हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कमल और आज हम इस ट्यूटोरियल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम वर्चुअल नेटवर्क्स को कैसे बना सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं और बेसिकली वर्चुअल नेटवर्क्स होते क्यों हैं एज़्योर के अंदर, वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वर्चुअल नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो वर्चुअल नेटवर्क एक तरीके का कंटेनर होता है, ठीक है। बेसिकली वो जो कंटेनर है उसको हम एक आईपी एड्रेस की रेंज प्रोवाइड करते हैं। हमारे केस में फॉर एग्जांपल 10.0.0.16 हम प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद इस कंटेनर के अंदर सबनेट्स होते हैं, ठीक है। सबनेट्स मतलब वर्चुअल नेटवर्क को और फर्दर डिवाइड किया जाता है मल्टीपल सेगमेंट्स में, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं सबनेट्स, प्रैक्टिकली आप कितने भी सबनेट्स बना सकते हो। तो जो सबनेट्स होते हैं वो इसी नेटवर्क को फर्दर डिवाइड करके बनाए जाते हैं। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली अपने ब्राउजर पे जाइए और वहाँ पे विजुअल सबनेट कैल्क .com में जाके आप यहाँ पे विजुअली डिवाइड कर सकते हो अपने नेटवर्क को। आपको ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना आईपी एड्रेस डालिए, यहाँ पे नेटवर्क साइज डाल सकते हो। जैसे आप इस पर गो पे क्लिक करोगे आपके पास एक सबनेट एड्रेस आ जाएगा, आपको इसकी रेंज पता चल जाएगी, यूजेबल आईपी एड्रेसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और टोटल होस्ट मतलब कितने आईपी एड्रेसेस हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर। मतलब 65,000 वर्चुअल मशीन्स रन हो सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर। इतना बड़ा नेटवर्क है, 65,000 बहुत होती हैं, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर को और छोटा करते जाओगे तो और ज़्यादा होती जाएंगी। 16 है अभी, अगर आप इसको 15 कर देते हो तो आप देखोगे कि अब ये जो है वो 1,31,000 हो गया। वहीं पे अगर आप 14 कर देते हो तो बढ़ता जाएगा आपका ये नंबर। तो जैसे आप इसमें 10.0.0.0/16 इंसर्ट करके गो प्रेस करते हो तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो टोटल होस्ट मतलब कितने जो आईपी एड्रेसेस हैं वो यूजेबल हैं। 65,534 बहुत बड़ा नंबर होता है। दैट मीन्स 65,000 वर्चुअल मशीन्स इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर चल सकती हैं अगर आपके वर्चुअल नेटवर्क का एड्रेस जो है वो 10.0.0.0/16 है। मतलब ये जो आपका वर्चुअल नेटवर्क आपने यहाँ पे एड्रेस दिया है इसके अंदर 65,000 वर्चुअल मशीन चल सकती हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि जो सबनेट्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं फर्दर सबनेट्सिंग में। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे /16 पे तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 में। अब वापस से करोगे आप 17 पे फॉर एग्जांपल तो ये 3 में डिवाइड हो चुका है। पहला वाला जो 17 है और दूसरे वाला डिवाइड हो चुका है /18 में। तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। अब आपके पास 3 सबनेट्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। 10.0.128.0/18, 10.0.192.0/18 और 10.0.0.0/17। तो आप इनको यूज़ कर सकते हो अपने सबनेट्स के लिए। अब आप देख पा रहे हो पहला वाला जो सबनेट है उसके अंदर 32,000 वर्चुअल मशीन आप रन कर सकते हो, दूसरा सबनेट में 16,000 और तीसरे सबनेट में 16,000। वहीं पे अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो 4 सबनेट्स में तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें ये सारे के सारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे टूल्स में जाके अगर आप इसमें एज्योर सेलेक्ट कर लोगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा जितना आप एज्योर पे रन कर सकते हो। बेसिकली एज्योर में बहुत एक बेसिक सा डिफरेंस है। एज्योर की जो वर्चुअल मशीन्स की जो रेंजेस हैं, जो नेटवर्क की रेंजेस हैं वो स्टार्ट होती हैं 0.4 से। उससे पहले की जो रेंजेस होती हैं 0.1, 0.2, 0.3 ये तीनों जो है रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है। तो एज्योर उसको रिजर्व करके रखता है। तो इतने वर्चुअल मशीन्स आप रन कर सकते हो हर एक सबनेट में, ठीक है। अगर आपके पास 4 सबनेट्स हैं आप सिंपली जाओ और सबनेट को डिवाइड कर सकते हो इस तरीके से। तो जो हमारा पहला वाला सबनेट है वो ये हो जाएगा, दूसरा वाला सबनेट ये हो जाएगा, तीसरा वाला सबनेट ये हो जाएगा। और ज़रूरत नहीं है कि आपको सारे सबनेट्स बनाने ही हैं, अभी फ्यूचर में आप और सबनेट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 3 सबनेट्स बना लिए, अब मैंने जो 4th सबनेट नहीं बनाया, ये जो वाला सबनेट है ये हमने नहीं बनाया। फ्यूचर में हम चाहें तो ये बना सकते हैं 4th सबनेट। अगर हम चाहें तो हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं /19 के साथ और हम 2 सबनेट्स बना सकते हैं इसी सबनेट के, ठीक है। अब ये 2 सबनेट्स बन जाएंगे। तो आपकी इच्छा, आपको कैसे भी करना है, बेसिकली इट इज़ ऑन यू। आप उसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हो और कितने भी सबनेट्स बना सकते हो। यू कैन सी ऑलरेडी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, ठीक है। कितने सारे सबनेट्स आपके पास हो गए, /25, 26, 26, 24, 23, 22, 21, बहुत सारे सबनेट्स आप बना सकते हो, ठीक है। और आप देख रहे हो किसी सबनेट में कितने जो आपके वर्चुअल मशीन्स हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। जितना सबनेट छोटा होता जाएगा, सबनेट का जो ये स्लैश वाला नंबर है इतना बड़ा होता जाएगा, उतने ही कम आप बेसिकली कंप्यूटर स्टोर कर सकते हो। सबसे छोटा नंबर जो है शायद 31 होता है। 31 जो है बेसिकली 4
होस्ट मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबनेट्स में डिवाइड कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि वर्चुअल मशीन्स कहाँ पे होती हैं? वर्चुअल मशीन्स वर्चुअल नेटवर्क में नहीं होती, वर्चुअल मशीन सबनेट्स के अंदर होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली होती तो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ही है, लेकिन वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जो सबनेट है उसके अंदर होती हैं। तो वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे होस्ट होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो VM है, तो इसी तरीके से आप बहुत सारे VMs यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, विच इज इक्वल्स टू 16,379 वर्चुअल मशीन्स, विच इज अ ह्यूज नंबर। तो इस तरीके से वर्चुअल नेटवर्क काम करता है, ठीक है। तो वर्चुअल नेटवर्क, उसके अंदर सबनेट, और सबनेट के अंदर आपके डिवाइसेस, वर्चुअल मशीन्स हो गई, VMSs हो गए, लोड बैलेंसर्स हो गए, या फिर जितने भी सर्विसेज आप एज्योर में देखते हो, वो जो IaaS सर्विसेज जो होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, वो सर्विसेज जो है बेसिकली आपके वर्चुअल नेटवर्क को यूज़ करेंगे। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो वर्चुअल मशीन है आपकी, ये इससे, और ये वर्चुअल मशीन जो है वो ये इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक ही सबनेट के अंदर तो वो तो कर ही पाएंगे, लेकिन ये वाली वर्चुअल मशीन इससे कम्युनिकेट भी कर पाएगी और ये इससे भी कम्युनिकेट कर पाएगी। सिमिलरली ये भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि वो एक वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है, इस वजह से वो कर पाएंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप इन वर्चुअल नेटवर्क्स को एक दूसरे से बेसिकली एक तरीके से सेपरेट करना चाहते हो, यू डोंट वांट देम टू बी कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, तो आप वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली आप इनको एक दूसरे से ब्लॉक भी कर सकते हो, एक पर्टिकुलर सबनेट जो है वो दूसरे सबनेट से कम्युनिकेट ना कर पाए, आप वो चीज़ भी कर सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक सबनेट दूसरे सबनेट से कम्युनिकेट कर सकता है अगर आप वो सेम नेटवर्क में है। वहीं पे एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे दो वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये वर्चुअल नेटवर्क इससे और ये वर्चुअल नेटवर्क इससे कनेक्ट नहीं कर सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये कनेक्शंस नहीं हो सकते। बाय डिफॉल्ट दो वर्चुअल नेटवर्क एक दूसरे से कंप्लीटली आइसोलेटेड होते हैं, जहाँ पे एक सबनेट दूसरे सबनेट से कम्युनिकेट कर सकता है। तो वर्चुअल नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो जो सबनेट है वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नॉट पॉसिबल। सो ये जो आपको चीज़ है, दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसको कम्युनिकेट करवाने का जो एक तरीका है वो हम यूज़ करते हैं कोल्ड पियरिंग, ठीक है। ठीक है, आप पेयरिंग यूज़ कर सकते हो दो वर्चुअल नेटवर्क्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाने के लिए। पेयरिंग मल्टीपल टाइप की होती है। एक पेयरिंग तो आपकी सिंपल वीनेट पेयरिंग है, और एक होती है ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। बेसिकली जो वीनेट पेयरिंग होती है वो सेम रीजन के वर्चुअल नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ होती है, और जो ग्लोबल पेयरिंग होती है वो डिफरेंट रीजनल वर्चुअल नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस केस में फॉर एग्जांपल ये जो है वो ईस्ट US रीजन में है, और ये जो आपका वर्चुअल नेटवर्क है वो जापान ईस्ट में है, तो उन दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए आप ग्लोबल पेयरिंग यूज़ करोगे, जो बेसिकली आपकी जो स्पीड होती है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्पीड होती है, जो ट्रैफिक फ्लो जो होता है वो बहुत हद तक हैम्पर होता है अगर आप ग्लोबल यूज़ करते हो। वहीं पे लोकल पेयरिंग जो है वो सेम नेटवर्क में होती है, सेम रीजन में होती है, तो इस वजह से इट विल वर्क फाइन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं वर्चुअल नेटवर्क्स के। अभी हम सिंपली वर्चुअल नेटवर्क्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं पोर्टल पे। तो जैसे हम पोर्टल में आ गए, वैसे ही हम पोर्टल में जाके क्रिएट अ न्यू रिसोर्स पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वर्चुअल नेटवर्क। जैसे आप वर्चुअल नेटवर्क सर्च करोगे आपके पास एक पहला रिजल्ट आएगा वर्चुअल नेटवर्क्स का। आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास 5 टैब्स का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे बेसिक टैब से, ठीक है। बेसिक टैब में आपको बताना है कि आपको सब्सक्रिप्शन कौन सी यूज़ करनी है, उसके बाद आपको बताना है आपको रिसोर्स ग्रुप कौन सा यूज़ करना है। तो मैं ऑलरेडी एक बना हुआ रिसोर्स ग्रुप भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं अगर चाहूँ तो मैं नया रिसोर्स ग्रुप भी बना सकता हूँ इस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो मैंने एक वर्चुअल नेटवर्क रिसोर्स ग्रुप का नाम दे दिया VNet1 RG। आप कोई भी नाम दे सकते हो, डजेंट मैटर। और मैं इसको वर्चुअल नेटवर्क का नाम दे देता हूँ VNet1, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि ये कौन से रीजन में रहेगा, ठीक है। आप कोई सा रीजन यूज़ कर सकते हो, इट इज़ ऑन यू बेसिकली।
तो आप जो भी रिसोर्सेज बनाओगे, जो भी आपके पास जो मशीन्स हैं, कुछ भी बनेंगी इस पर्टिकुलर वीनेट के लिए, तो वो भी इसी रीजन में होनी चाहिए ताकि वो इस वर्चुअल नेटवर्क को यूज़ कर पाए। ठीक है, तो वर्चुअल नेटवर्क बेसिकली सेम रीजन में होना चाहिए उन रिसोर्सेज के। ठीक है, देन आप नेक्स्ट में जाओगे तो आप सिक्योरिटी ऑप्शन चूज करोगे। वर्चुअल नेटवर्क एनक्रिप्शन आपको चाहिए, या फिर आपको बेस्टियन चाहिए। बेस्टियन हम फ्यूचर में पढ़ेंगे बेस्टियन क्या होता है। फायरवॉल चाहिए आपको इनेबल्ड, या फिर डीडोस प्रोटेक्शन इनेबल करनी है, दैट इज ऑल्सो ऑन यू। देन आप आईपी एड्रेसेस पे जाते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था 10.0.0/16। यहाँ पे हम ऐसा कोई आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है 10.0.0/16, तो मैं उसको एज इट इज ही रख लेता हूँ। यहाँ पे सबनेट्स के अंदर आपका एक बाय डिफॉल्ट सबनेट बन रहा है जिसका नाम है डिफॉल्ट, और 10.0.0 से लेके 255 तक जा रहा है /24 की रेंज में। तो बेसिकली हमने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया था। तो पहला था हमारा 10.0.0/18। तो यहाँ पे जो /24 आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो इफ यू वांट टू चेंज। आप यहाँ पे जाके /16 की जगह स्लैश कोई सा भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अप टू /16 आप कोई सब कर सकते हो। /18 कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे 16,384 एड्रेसेस, 16,379 एड्रेसेस। तो बेसिकली ये 384 एड्रेसेस इसलिए बता रहा है क्योंकि ये स्टार्ट 0 से कर रहा है, और ये जो है वो 4 से स्टार्ट कर रहा है। तो टेक्निकली ये वाला जो है वो गलत दिखा रहा है जो आपका पोर्टल है, क्योंकि वो 0 4 से स्टार्ट नहीं कर रहा। बट एज्योर जो है 1 2 3 एड्रेसेस एज्योर खुद के लिए कंज्यूम करता है, और जो लास्ट का 255 एड्रेस है वो उसको भी बेसिकली हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो 379 एड्रेसेस बेसिकली रहेंगे। ठीक है, आप उसके बाद वापस चीज़ें कुछ जो भी आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पे कर सकते हो। प्राइवेट सबनेट आपको इनेबल करना है या नहीं करना है। उसके बाद आप नेट गेट पे सिलेक्ट कर सकते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, राउट टेबल। ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 हर एक वीडियो में एक एक करके समझेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट अभी के लिए हम सिर्फ वर्चुअल नेटवर्क पे फोकस कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ इसका एड्रेस रेंज चेंज करी है, /18 करा है, और उसके अलावा हमने से कुछ और नहीं करा। आप चाहो तो एक और वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हो, इट्स ऑन यू। यहाँ पे न्यू सबनेट बनाना है आपको, नाम कुछ भी दे सकते हो। उसका /16 यहाँ पे है, आपको /24 नहीं यूज़ करना है। इट्स ऑन यू, आपको करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू। मैं /18 यूज़ कर रहा हूँ, मैंने दूसरा भी ऐड कर लिया, उसके बाद तीसरा ऐड कर लेते हैं /18। तो जैसे हमने ये 3 ऐड कर लिए, तो अब हमने जो डायग्राम में बेसिकली कॉन्सेप्ट करा था, वो कॉन्सेप्ट हमने 1 2 3 हमने 3 बेसिकली ऐड कर लिया। ठीक है, और फोर्थ के लिए हमने अभी एक एम्प्टी स्पेस छोड़ लिया, हमने करा नहीं है ऐड, फ्यूचर में हमें करना होगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो /18 और बस 3 एड्रेसेस हो गए। जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे तो अब आप टैग्स बता सकते हो। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिसोर्स का, ताकि आप समझ पाओ कि वो रिसोर्स किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है और उसके मेटा डेटा क्या है, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप टैग्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि क्रिएटर, क्रिएटर कौन है, मैं हूँ। ठीक है, और आप कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, फॉर एग्जांपल कस्टमर कौन है, जो कस्टमर इस वर्चुअल नेटवर्क को यूज़ करने वाला है, और फॉर एग्जांपल कस्टमर है डेप्रिप्टेड। आप कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, फॉर एग्जांपल कॉस्ट सेंटर। आप डिपार्टमेंट दे सकते हो, कौन सा डिपार्टमेंट इसको यूज़ करने वाला है। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट, और जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे तो रिव्यू एंड क्रिएट, यहाँ पे जो आपका लास्ट टैब है इसमें आपको बताएगा कि आपके ये सिलेक्शन आपने करे हैं, और दैट्स इट। ठीक है, और आपने इतने सबनेट्स यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, और आपका एड्रेस स्पेस जो है वो ये है। ठीक है, और बाकी आपकी सिक्योरिटी सेटिंग्स आपने क्या सेलेक्ट करी थी, बेसिक्स क्या सेलेक्ट करे थे, वो आपको सारी चीज़ें बताएगा। जैसे आप इस पर डन करोगे, क्रिएट वाला बटन प्रेस करोगे, तो यहाँ पे जो आपकी डिप्लॉयमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अपने आप ये रीडायरेक्ट हो जाएगा आपकी डिप्लॉयमेंट स्क्रीन में। ठीक है, तो ये डिप्लॉयमेंट आपकी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी देर में आपके रिसोर्स को बना भी देगा। इट विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, मे बी मैक्सिमम 30 सेकेंड या 1 मिनट आपको लगेगा, आपका जो वर्चुअल नेटवर्क है वो बन जाएगा। ठीक है, आपका वर्चुअल नेटवर्क बन चुका है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो गो टू रिसोर्स। जैसे आप गो टू रिसोर्स पे जाओगे तो आप देख रहे हो आपका वर्चुअल नेटवर्क रेडी हो चुका है। इसका एड्रेस स्पेस ये रहा। ठीक है, और आप यहाँ पे सबनेट्स में जाओगे तो आप देख पाओगे कि आपके पास 3 सबनेट्स यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हो।
इसके अंदर आप कनेक्टेड डिवाइसेस में जाओगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे आपके पास इस वर्चुअल नेटवर्क को यूज़ कर रहे डिवाइसेस कौन कौन से हैं। फिर आप और भी चीज़ें बेसिकली देख सकते हो, फायरवॉल, डिफेंडर, नेटवर्क मैनेजर, डीएनएस सर्वर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। इन सारी चीज़ों पे 1 by 1 मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ दीज, प्लीज़ हिट सब्सक्राइब एंड यू विल बी नोटिफाइड। बेसिकली इस तरीके से आपने वर्चुअल नेटवर्क बना लिया। अगर आपको डिलीट करना है तो आप ओवरव्यू में जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो डिलीट में। जैसे आप डिलीट करोगे, यहाँ पे डिलीट का बटन है, आप डिलीट का बटन पे हिट करके आप उसको डिलीट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको टर्मिनल के थ्रू डिलीट करना है तो आप टर्मिनल भी ओपन कर सकते हो और टर्मिनल के थ्रू भी आप इसको डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एजी नेटवर्क वीनेट लिस्ट करता हूँ और टेबल के फॉर्मेट में देखते हैं तो हमारे पास जितने भी वर्चुअल नेटवर्क्स हैं वो वहाँ में दिख जाएंगे। और दूसरा वर्चुअल नेटवर्क जो है हमारा वीनेट 1 जो हमने अभी बनाया था उसका नाम है वीनेट 1। तो आप इसको कैसे डिलीट कर सकते हो, एजी नेटवर्क वीनेट डिलीट, ठीक है। एंड देन आपको उसका नेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका नेम है वो है वीनेट 1 और आपको उसका रिसोर्स ग्रुप देना पड़ेगा। रिसोर्स ग्रुप जो है हमारा वीनेट 1 आरजी, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे आप इस पे एंटर करोगे वैसे ही वो आपका रिसोर्स जो है बेसिकली नेटवर्क जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी वो डिलीट हो चुका है, इसको आप क्लोज कर सकते हो। और अगर आप वापस से रिफ्रेश करोगे तो आप देख रहे हो नॉट फाउंड, दैट मीन्स ये आपका रिसोर्स जो है वो डिलीट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप्स में जाओगे और इस रिसोर्स ग्रुप को देखोगे, इसके अंदर आपको कोई भी रिसोर्स नहीं दिखेगा बिकॉज आपका जो वर्चुअल नेटवर्क है वो डिलीट हो चुका है। आप इस रिसोर्स ग्रुप को भी डिलीट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बेसिकली डिलीट कर सकते हो क्लाउड शेल या फिर आपका टर्मिनल से, या फिर आप चाहो तो इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। तो मुश्किल से ये 30 सेकेंड्स का टाइम लेगा और आपका जो रिसोर्स है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ यू डू इट। Please like and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you.